हेलो एंड वेलकम टू द वाटर स्टडी सेंटर। हमने अभी तक पिछले महीने यानी नवंबर तक हमने शुरुआत के 4 चैप्टर के जो पीवाईक्यू थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और मैं ये चाहूँगा कि आज इस मंथ के अंदर यानी दिसंबर मंथ के अंदर हम बाकी जितने सारे चैप्टर्स हैं उनको फटाफट फटाफट कंप्लीट कर लें। तो ये चैप्टर को मैं बहुत ही स्पीड में करवाने वाला हूँ। बाकायदा बाकी आने वाले जितने सारे चैप्टर्स हैं उनकी जो मैं फोटोज़ है मतलब क्या बोलते हैं जो पीवाईक्यूज की जो हमारे पास पीडीएफ है वो पूरा का पूरा एक साथ ही भेज दूंगा। एंड उन सारे के सारे चैप्टर्स को हम एक साथ यानी वन शॉट वीडियो के अंदर ही हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आज तो मैंने चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 तुम्हें सेंड किया था। तकरीबन 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। एंड मुझे उम्मीद है तुमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। हो सकता है कि एक आधी क्वेश्चन हो जिसके अंदर तुम्हें डिफिकल्टी आई हो, लेकिन अदरवाइज तो बाकी सारे के सारे तुमने कंप्लीट कर लिया होगा। चलो जरा वन बाय वन हम जरा स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास जो पहला वाला क्वेश्चन था वो पहला वाला क्वेश्चन क्या देके रखा, पढ़ते हैं। और मेरे हिसाब से बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। पढ़ते हैं। इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म इज 7, हमारे पास एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म होता है वो कितना देके रखा है ए, एंड द nth टर्म ए एन इज इक्वल टू 84, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, ठीक है। हमारे पास एस एन देके रखा हुआ है, देन द एन इज इक्वल टू, तो मुझे यहाँ पे एन की वैल्यू निकालना। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा कुछ एक बेसिक टर्म्स टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। हमारे पास ए जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। जो हमारे पास डी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। एन हमारे पास क्या होता है, एन को हम बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर हो गई बात। फिर हमारे पास ए एन, ये जो एन होता है इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं और nth टर्म भी बोलते हैं। तो एन जो हमारे पास दे के रखा, तुम इसको nth टर्म भी बोल सकते हो या फिर तुम इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। और इस लास्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभार एल से। यानी कि अगर तुम्हें कहीं पर भी एन दिखे या फिर एल दिखे, इन दोनों का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। और फिर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है यहाँ पर, वो फॉर्मूला क्या आता है, ये होता है ए एन एस इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 डी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, एन का। उसके बाद अगर मुझे सम ऑफ एन टर्म कैलकुलेट करना है तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है एन अपॉन में 2, ठीक है, 2a प्लस में n माइनस में 1d। ये सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिखते हैं एस एन एस इक्वल टू एन अपॉन में 2, ये a प्लस में nth टर्म या फिर a प्लस में l बोले तो लास्ट टर्म हम लिख देते। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास 3 फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 ये हमारे पास सेकंड वाला और ये हमारे पास थर्ड, यही 3 फॉर्मूले हमारे पास इस्तेमाल होने वाले हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बेसिक बता देते। वापस आते जरा क्वेश्चन के ऊपर देखते। तो हमारे पास ए की वैल्यू 7 दे के रखा हुआ है, nth टर्म यानी एन की वैल्यू कितना दे के रखा 84, सम ऑफ एन टर्म यानी एस एन की वैल्यू कितना दे के रखा 2093। तो हम क्या बोलेंगे कि एस एन की वैल्यू अगर 2093 अपॉन में 2 दे के रखा हुआ है, तो हमारे पास अगर ए यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे के रखा हुआ है, तो क्या मैं सेकंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूंगा। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n अपॉन में 2 a प्लस में a n, ठीक है, एस इक्वल टू कितना आ गया 2093 अपॉन में कितना आ गया 2। सही बात है। अब जरा मुझे बताओ, क्या थोड़ा सा स्पीड में करें तो ये 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो सकता है। हमारे पास क्या बच गया n, तो यहाँ पे लिखा n और ब्रैकेट के अंदर a यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7 प्लस में ये लास्ट टर्म यानी n की वैल्यू कितना आ गया 84 इज इक्वल टू कितना आ गया 2093। सही, क्योंकि हमने ये 2 एंड 2 को तो क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब जरा मुझे बताओ ये 84 एंड 7 जब मैं ऐड करूंगा तो n इंटू में क्या ये 91 इज इक्वल टू 2093 आ जाएगा। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 2093 अपॉन में नीचे कितना आ गया हमारे पास 91। अब हमें 91 से इसको डिवाइड करना। अब डिवाइड करने मत बैठ जाना, यहाँ पे जरा ऑप्शन जरा ध्यान से देखो कि अगर हमारे पास 22 आएगा इसका मतलब 22 इंटू में 91 करने पे ये आना चाहिए। देखो ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूँ। एक तो तरीका ये है कि तुम लास्ट में जाके ये 2093 को डिवाइड करो किससे, 91 से। दूसरा तरीका ये है कि मैं थोड़ा सा इस तरीके से सोचूं, देखना इधर है ना, मैंने बोला क्या कि n इंटू में 91 इज इक्वल टू क्या 2093 हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर 1 दे के रखा हुआ, ध्यान दे रहा है ना, यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट 1 दे के रखा हुआ है तो इसका यूनिट डिजिट इन दोनों को मल्टीप्लाई हो के क्या 3 आना चाहिए। अब देखो इसका यूनिट डिजिट 2 इंटू में 1 3 नहीं आ सकता, यहाँ पे 4 इंटू में 1 4 आएगा, नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे 6 इंटू 1 यहाँ पे 6 आएगा, नहीं हो सकता। लेकिन 3 इंटू 1 क्या 3 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा।
बिना डिवाइड करे हुए मैंने पतला आ दिया, क्योंकि ऑप्शन बाकी सारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब अगर तुम यहाँ पे डिवाइड करोगे भी सही तो भी आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास 23, लेकिन थोड़े बहुत ट्रिक्स भी तुम्हें इस्तेमाल करने हैं इन MCQ क्वेश्चंस के लिए। क्लियर हो गई बात? चलो जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये देखते हैं जरा, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा, देखो द nth टर्म ऑफ एन AP इज 7n प्लस में 4। हमारे पास nth टर्म की वैल्यू कितना देके रखा हो, 7n प्लस में 4। द कॉमन डिफरेंस, मुझे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर मुझे D निकालना है तो हम बोलते हैं A2 माइनस में A1 निकाल देते हैं। अब जरा मुझे बताओ A2 यानी कि सेकंड टर्म अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पर 2 पुट करूंगा, इधर 2 पुट करूंगा, 7 2 जा कितना आ गया 14, 14 प्लस में 4 कितना आ गया मेरे पास 18, माइनस में A1 निकालूंगा तो 7 एंड 4 कितना आ गया 11। तो जब मैं 18 में से 11 माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 जा देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या देकर रखा, इन एन AP इफ द फर्स्ट टर्म A is -16 and the common difference D is -2 then the sum of the first term 10 term। अगर मुझे यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म निकालना है तो हमारे पास तकरीबन सारी वैल्यू देके रखा, तो मैं यहाँ पे सीधे क्या बोलूँगा कि S10 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये होता है मेरे पास n/2, ये हो गया 2a प्लस में n माइनस में 1d, यही फॉर्मूला हमारे पास होता है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी देके रखी, n की वैल्यू देके रखा हुआ है हमारे पास 10, पुट करते हैं जरा वैल्यू, तो देखिए कितना आ गया 10/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू में a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू मेरे पास -16 प्लस में n-1, n की वैल्यू कितनी है 10, तो थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, 10 - 1 कितना आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू मेरे पास -2, पुट करते हैं जरा, देखो जब मैंने 2 से कैंसिल करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 5 ब्रैकेट के अंदर, 16 2 से कितना आ गया 32, तो कितना आ गया -32, 9 2 से 18 कितना आ गया मेरे पास -18। अब जरा मुझे बताओ 5 मल्टीप्लाई बाय -32 और -18, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या मेरे पास -50 हो जाएगा, सही है। और -15 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 से कितना आ गया 25, तो कितना आ गया -250, क्या -250 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते फटाफट क्वेश्चन जरा करते हैं। MCQ तो जल्दी करना, देखो द कॉमन डिफरेंस मुझे निकालना है, अगर हमारे पास A15 माइनस में A11 देख के रखो कितना 48। अब A15 का मतलब क्या होगा, ये हो गया मेरे पास A प्लस में 14D, सही है, बीच में माइनस, A11 का मतलब क्या हो गया A प्लस में 10D, सही है, इस इक्वल टू कितना मेरे पास 48, माइनस करते हैं तो ये हो गया मेरे पास A प्लस में 14D माइनस में A माइनस में 10D इस इक्वल टू कितना आ गया 48, ये A से A कैंसिल हो गया, 14D माइनस 10D कितना आ गया 4D इस इक्वल टू 48। देन जब मैं 4 डिवाइड में भेजूंगा तो मेरे पास D की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 48/4। जब मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे पास D की वैल्यू 4 1 जा 4 एंड ये 2 कितना आ गया मेरे पास D की वैल्यू 12। क्या D की वैल्यू 12 देके रखा है, जी हाँ, ये हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई 12। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आसान क्वेश्चन सही है। चलो देखो विच टर्म ऑफ द AP -29 -26 -23 डॉट 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 इज 61, मतलब ये सीरीज देके रखा इज 16। मुझे यहाँ पे ये बताना है कि इन जो हमारे पास ये सीरीज देके रखा हुआ है इसका जो हमारे पास कौन से नंबर का टर्म जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास 16 होगा। विच टर्म ऑफ द AP, ठीक है, इस हमारे पास कितना देख रहे हो 16, आई गेस ये नहीं होगा, ठीक है, 16 की ही बात चल रही है ना। चलो देखो अगर मुझे यहाँ पे 16 कैलकुलेट करना है कौन से नंबर का होगा तो मैं बोलूँगा A की वैल्यू देख के रखा हुआ है -23, ठीक है, एक मिनट चेक कर ही लूँ क्या, रुको जरा चेक कर लेते हैं इसको, ड्राइव ये 61 है कि 16 है, मैथ्स 4 5, ठीक है, वो सीरीज ही देख के रखा हो, ठीक है, हमें ये पूछा गया कि हमारे पास ये 16 कौन सा होगा। बेसिकली हमारे पास A की वैल्यू -29 हो गया एंड D की वैल्यू जब मैं निकालने जाऊंगा तो तुम जरा मुझे बताओ क्या ये -29 के अंदर +3 ऐड किया इसलिए -26 है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि -26 माइनस ये कितना आ गया +29, सही है। अब जब मैं यहाँ पे D की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा कितना आ गया मेरे पास 3, ठीक है, हमें ये बताना है कि ये 16 कौन से नंबर का होगा। 16 कौन से नंबर का होगा तो मैं उसको बोलता हूँ कि nth टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 16,
अब जरा मुझे बताओ nth का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a प्लस में n माइनस में 1 d इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 16। अब जरा मुझे बताओ a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू मेरे पास -29 प्लस n माइनस में 1 एंड d की वैल्यू कितना देकर रखा हो 3 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 16। डन। -29 को जब मैं उधर भेजूंगा तो ये मेरे पास n माइनस में 1 3 इज इक्वल टू 16 प्लस में कितना आ गया मेरे पास 29, तो मेरे पास हो गया n माइनस में 1 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब मैं ऐड करूंगा तो 9 और 6 कितना आ गया 5 1 और इधर कितना आ गया 45, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 अपॉन में 3 कैंसिल होके ये कितना आ गया 15, तो मेरे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो n की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 16। तुम जरा मुझे बताओ क्या हमारे पास ऑप्शन में है 16? बिल्कुल, ये हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा 16। ये भी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल ये बढ़िया क्वेश्चन था और हो सकता है कि इसमें तुमने थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाया ही लगाया। एनीवे रीड करते, देखो हमारे पास देके रखा, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म ऑफ एन AP इज सेम एज इट्स फर्स्ट n टर्म, यानी कि शुरुआत के अगर मैं m टर्म का सम निकालता हूं एंड फिर उसके बाद शुरुआत के n टर्म का सम निकालता हूं, तो ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेगा। फिर से पढ़ते देखो, if the sum of the first m term of an AP is same as its first n term, ठीक है, then show that the sum of the first m plus में n term is 0। बताता हूँ, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये देके रखा हो कि sum of m term is equal to sum of n term, ये दोनों के दोनों हमारे पास इक्वल देके रखा। मुझे यहाँ पे ये बताना है कि अगर मैं sum of m plus में n term निकालूंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 0। जो हमारे पास गिवन देके रखा हुआ है इसको लेके हम सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। हमारे पास गिवन ये देके रखा हुआ है, दो ध्यान से, सम ऑफ m टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म। तो हमने बोला कि अगर मैं इधर फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, काम करते अगले पेज पे ही करते, देखो मैंने क्या बोला, सम ऑफ m टर्म इज इक्वल टू कितना आ गया सम ऑफ n टर्म। तो सम ऑफ m टर्म अगर मैं निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m अपॉन में 2, ये हो गया 2a प्लस में n माइनस में 1, ध्यान देना है ना, n माइनस में 1d प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा n अपॉन में 2, ये हो गया 2a प्लस में n माइनस में 1d। सही है, सॉल्व करते जरा। तुम जरा मुझे बताओ यहाँ से कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है, जी हाँ, ये 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया और बच क्या गया मेरे पास m, तो m को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और इधर n को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। m को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या यहाँ पे 2am आ गया, प्लस में ये m को जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मैं ऐसा लिख दूं md, ये m लिखा ये d लिखा और ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या कर दिया n माइनस में 1, सॉरी ये m माइनस 1, ये ध्यान रखना ये m है, ठीक है, इस इक्वल टू n का मल्टीप्लाई जब मैं इधर करूंगा तो कितना आ गया 2an और n का इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया प्लस n d ब्रैकेट के अंदर n माइनस में 1। ये m और n में कंफ्यूज मत होना, m यानी कि ये 3 बार कर रहा हूँ और n यानी कि सिंगल बार कर रहा हूँ, कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है मेरे m एंड n में, ठीक है बच्चों को। एनीवे आगे सॉल्व करते हैं। फिर हमने बोला कि ये जितने दोनों के दोनों टर्म्स हमारे पास दे के रखो ना, इन दोनों को लेफ्ट में लेके आता हूँ। तो सबसे पहले a वाला टर्म लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 2am, ठीक है, आगे चलते हैं। ये 2an को इधर लेके आऊंगा तो कितना आ गया -2an, सही है। उसके बाद ये वाली टर्म लिखता हूँ तो कितना आ गया प्लस m, ये हो गया मेरे पास d ब्रैकेट के अंदर m माइनस में 1 और इसको जब मैं इस साइड लेके आऊंगा तो कितना आ गया -nd ब्रैकेट के अंदर n माइनस में 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। कहीं ना कहीं कुछ तो सॉल्व होगा जो हमारे पास गिवन दे के रखा हुआ। आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से अगर मैं 2a को कॉमन निकाल लेता हूं तो तुम जरा मुझे बताओ क्या यहाँ पर मेरे पास 2a बाहर आ गया तो ये बच गया मेरे पास m माइनस में n। ये चीज क्लियर हुआ। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जी हाँ कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से d एंड d कॉमन आ जाएगा और ये जो हमारे पास बचा हुआ क्या बचा हुआ है m, ये m माइनस 1, तो इस m को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब ये m को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया मेरे पास m स्क्वायर और m को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास माइनस m। वैसे ही माइनस n को जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास माइनस n स्क्वायर और माइनस n का मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास माइनस प्लस n। सही है, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो ये माइनस दे के रखा हो ये प्लस दे के रखा हो, तो माइनस n का मल्टीप्लाई किया तो माइनस n स्क्वायर और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो कितना आ गया मेरे पास प्लस n। पहले बताओ चीज क्लियर हुई, इस इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 0। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो, ये तो मेरे पास 2a m माइनस में n ही हो गया प्लस ये हो गया d और यहाँ पे मैं थोड़े से रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ। कैसे रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ जरा ध्यान से देखना ना, देखो ये हमारे पास m स्क्वायर दिख रहा है और ये हमारे पास n स्क्वायर दिख रहा है। इन दोनों को एक साथ लिखता हूँ तो कितना मेरे पास m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं।
यहाँ पे अगर तुम गौर करो तो यहाँ पे माइनस एम दे के रखो और यहाँ पे प्लस एन दे के रखो। फिर से देखो, ये माइनस एम एंड प्लस एन, अगर मैं इन दोनों में से माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ, हालांकि इसको तो एक ब्रैकेट में रहने दो, अगर ये माइनस को बाहर निकाल देता हूँ तो इस ब्रैकेट के अंदर m माइनस में n ब्रैकेट क्लोज एंड क्लोज इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर आ चुका था, तो मैंने सोचा ये जो माइनस m है और ये जो प्लस n है, इन दोनों में से मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस। डन, क्लियर हो गया बात? आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया मेरे पास 2a ब्रैकेट के अंदर m माइनस में n प्लस में d। अब तुम जरा मुझे बताओ, ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की जगह मैं ऐसे लिख दूं m प्लस में n एंड दूसरे ब्रैकेट के अंदर m माइनस में n, बीच में हमारे पास माइनस और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया m माइनस में n क्लोज इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 0। अब हमारे पास ये बीच में माइनस है, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, तो इधर से हमारे पास सॉरी ये m माइनस n है, ठीक है, ये m माइनस n और ये m माइनस n को कॉमन निकाल सकता हूँ। चलो आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो तो हमने क्या किया कि ये इधर पीछे आते हैं, कहाँ गया ये 2a ना, ये देखो ये हो गया 2a ब्रैकेट के अंदर m माइनस में n प्लस में d और फिर ब्रैकेट के अंदर m माइनस में n को मैंने कॉमन निकाल लिया। देखो यहाँ से m माइनस n को कॉमन निकाल लिया, जब मैं कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, देखो यहाँ से m माइनस n कॉमन आया तो m प्लस 1 और यहाँ पे m माइनस n कॉमन आया तो कितना बचा 1, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास m प्लस में n माइनस में 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं m माइनस में n की वैल्यू को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास 2a, सही है, कहाँ गया 2a प्लस फिर इधर कितना आ गया मेरे पास m प्लस में n माइनस में 1 और इधर कितना आ गया मेरे पास d इज इक्वल टू 0, और ये वैल्यू m माइनस n को जब मैं उस साइड भेजूंगा तो क्या मेरे पास आंसर 2a प्लस में m प्लस में n माइनस में 1 d, इसकी वैल्यू क्या 0 हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, यही हमारे पास इस्तेमाल होने वाली है। ये m माइनस में n की वैल्यू को जब मैंने उस साइड भेजा तो 0 अपॉन में m माइनस n, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0। पहले बताओ ये चीज़ क्लियर हुआ। जैसे हमारे पास ये हुआ तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में तो ये प्रूफ करना था कि अगर मैं सम ऑफ m प्लस n टर्म निकालूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा 0। अब देखो ध्यान से, मैं अगर बोलता हूँ कि सम ऑफ m प्लस में n टर्म निकालने लग गया, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा m प्लस में n अपॉन में 2, ये हो गया 2a प्लस में n माइनस में 1 d, सही है। और इसकी वैल्यू ध्यान से देखो, सॉरी यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास m की वैल्यू क्या देकर रखा, देखो n बाई 2 यानी m प्लस n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1, लेकिन n की वैल्यू क्या है m प्लस n, तो यहाँ पे क्या होगा m प्लस में n माइनस में 1 d ब्रैकेट क्लोज, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर ऊपर निकाल लिया है कितना 0, तो हमारे पास क्या हो गया m प्लस में n अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 0, आंसर कितना आ गया 0, हैंस प्रूव्ड। बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन था। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक अगर थोड़ी सी भी हुई पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना कि हमारे पास एस एम एस एन इक्वल देके रखा तो सम ऑफ m प्लस n टर्म निकालने को बोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलो क्या देके रखा, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द 8th टर्म ऑफ AP इज 32। उन्होंने बोल के रखा हुआ है कि अगर मैं फर्स्ट टर्म प्लस में 8th टर्म का सम निकालता हूं तो इसका आंसर कितना आएगा 32, ठीक है, समझ में आ गया। एंड देयर प्रोडक्ट इज 60, और अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ 8th टर्म 8th टर्म निकालता हूं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60। डन, आगे चलते हैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मुझे यहाँ पर फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है, मुझे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, और मुझे यहाँ पर सम ऑफ 20 टर्म भी कैलकुलेट करना है। तीन चीजें मुझे कैलकुलेट करनी, वन बाय वन जो भी हमारे पास गिवन दे के रखा हो इनको लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास दे के रखा हुआ है A1 प्लस में A8 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 32। A1 का मतलब क्या हो गया A प्लस में A8 का मतलब क्या हो गया A प्लस में 7D इज इक्वल टू हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 32। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है, तो क्या यहाँ पर 2A प्लस में 7D इज इक्वल टू 32 हो गया। इसको मैंने क्या नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। चलो दूसरी चीज देखते हैं,
हमारे पास दे के रखा हुआ A1 मल्टीप्लाई बाय A8 इज इक्वल टू कितना आ गया 60। A1 की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास A, और A8 का मतलब क्या आ गया A प्लस में 7D इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 60। क्लियर हो गई बात। अब जरा मुझे बताओ कि यहाँ की वैल्यू उठा के उधर पुट करें कि उधर की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें, बताओ जैसा तुम बोलो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इसको जरा मैं स्टार मार्क करता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैं स्टार मार्क करता हूँ, और यहाँ से अगर मैं A प्लस में 7D की वैल्यू निकालूंगा तो क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में तो क्या 60 अपॉन में A आ जाएगा, इसको मैं नाम देता हूँ क्या सेकेंड इक्वेशन। और ये सेकेंड इक्वेशन की जो वैल्यू है इसको उठा के मैं स्टार वाली इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ। ठीक है, सही है ना, चलो पुट करते हैं ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि पुट सेकेंड इक्वेशन इन किसके अंदर, स्टार के अंदर। जब मैं उठा के स्टार के अंदर पुट करूंगा तो पहले स्टार वाली वैल्यू क्या है, a प्लस में 7d इज इक्वल टू कितना है 32। देखो एक बार चेक करो, a प्लस 7d इज इक्वल टू 32, और हमारे पास a प्लस में 7d की वैल्यू कितना दे के रखा हुआ, हमारे पास a प्लस डी, यानी कि इस पूरे वैल्यू, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसकी वैल्यू हमने निकाल के रखा कितना 60 अपॉन में a पुट करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास a प्लस में 60 अपॉन में a इज इक्वल टू कितना आ गया 32। यहाँ पे अपॉन में 1 लेके सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया a, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ गया a स्क्वायर प्लस में 60 इज इक्वल टू कितना आ गया 32। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा a स्क्वायर प्लस में 60 इज इक्वल टू 32a, और इसको इधर लेके आऊंगा तो ये हो गया मेरे पास a स्क्वायर माइनस में 32a प्लस में 60 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब यहाँ पे सॉल्व करके हमारे पास a की दो वैल्यू निकलेंगी, यानी दो अलग अलग सीरीज बन सकती। चलो जरा सॉल्व करते हैं। तो जरा मुझे बताओ, हमें दो नंबर से जिनको ऐड करके -32 आए और मल्टीप्लाई करके 60 है, तो सब बहुत ज़्यादा आसान है। हम बोलेंगे a स्क्वायर माइनस में 30a माइनस में 2a प्लस में 60 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। इन दोनों में से अगर मैं a की वैल्यू कॉमन निकालूंगा तो कितना आ गया a माइनस में 30, माइनस में 2 कॉमन निकालूंगा कितना आ गया a माइनस में 30 इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे a माइनस में 30 को कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पहला बताओ ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर a की दो वैल्यू निकलेगी। जब मैं यहाँ पर a माइनस में 30 की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, सही है। और यहीं पे मैं क्या बोलता हूँ कि a माइनस में 2 की वैल्यू जब 0 पुट करूंगा तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। देख लो, सही है। अब जैसे हमारे पास a की दो अलग अलग वैल्यू निकली है, ठीक है, तो अब हमारे पास दो अलग अलग सीरीज निकलना स्टार्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म निकाले लेकिन दो निकला, तो हमारे पास d की भी दो वैल्यू निकलेगी। अब जरा मुझे बताओ a और d के बीच में क्या है, फर्स्ट वाला रिलेशन देके रखा है 2a प्लस में 7d इज इक्वल टू कितना है 32। अब जब मैं ये a की वैल्यू 30 इधर पुट करूंगा तो 2 इंटू में 30 प्लस में 7d इज इक्वल टू कितना आ गया 32। तो मेरे पास 7d इज इक्वल टू 32 जो कितना हो गया 60, और 60 को जब मैं उधर भेजूंगा तो मेरे पास 32 माइनस में 60, क्या मेरे पास 7d की वैल्यू -28 आ जाएगा, यानी d की वैल्यू कितना आ गया -28 अपॉन में 7, ये कैंसिल होकर वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी d इज इक्वल टू कितना आ गया -4। लेकिन जैसे ये d की वैल्यू इधर -4 अलग आया, इस साइड भी -4 आया, जरूरी नहीं है अलग आएगा क्योंकि सीरीज दोनों की दोनों अलग बनेगी। चलो अगेन यहाँ पर 2a प्लस में 7d इज इक्वल टू कितना आ गया 32। a की वैल्यू अब 2 आ गया तो 2 इंटू में 2 प्लस में 7d इज इक्वल टू कितना आ गया 32। तो मेरे पास 7d इज इक्वल टू 32, और 2 2 4, 4 को जब मैं उधर भेजूंगा तो मेरे पास कितना आ गया -4। तो मेरे पास 7d इज इक्वल टू 28, तो मेरे पास d की वैल्यू कितना आ गया 28 अपॉन में 7, ये कैंसिल होकर d की वैल्यू कितना आ गया 4। मतलब यहाँ पे इस केस में d की वैल्यू -4 है और इस केस के अंदर d की वैल्यू हमारे पास क्या है +4। अच्छा, मतलब हमसे जो पूछा गया था a एंड d की वैल्यू, हमने a और d निकाल लिया, लेकिन ये दो अलग अलग सीरीज के लिए निकला है। अब एक और चीज हमसे पूछा गया था कि S20 निकालो। अब ध्यान रखना, अगर हमारे पास दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं ना, तो इस केस में ध्यान रखना S20 में इधर भी निकालूंगा और S20 में इधर भी निकालूंगा। तो अगले पेज पे आते जरा, हमने बोला अगर मुझे S20 निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n अपॉन में 2, 2a प्लस में n माइनस में 1d। समझ में आ गया। अब इस केस में ये फर्स्ट वाले के लिए निकालूंगा, फिर वापस S20 ये दूसरे के लिए निकालूंगा, इसलिए शायद ये इतना बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर में देके रखा हुआ है। चल यहाँ पे जब मैं S20 निकालने जाऊंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 2, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए की वैल्यू कितना देके रखा भैया, ए की वैल्यू 30, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 इंटू में 30 प्लस
n-1 यानी कि 20 - 1 कितना हो गया 19 इंटू में d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है -4, ये हो गया मेरे पास -4। सही है, मल्टीप्लाई करता चलो, ये 2 से कैंसिल करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 10, ब्रैकेट के अंदर ये हो गया मेरे पास 60, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास 76, यानी ये हो गया मेरे पास 10 माइनस में 4, सॉरी मल्टीप्लाई बाय -4, यानी ओवरऑल इसका हमारे पास S20 का आंसर कितना हो जाएगा -40। सही, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर S20 कैलकुलेट करने जाऊंगा तो इसका ही फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा n/2, ये हो गया 2a प्लस में n-1d। सही है, n की वैल्यू कितना आ गया 20/2, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू, इस केस में a की वैल्यू कितना देके रखा हुआ, a की वैल्यू 2, d 4, हमारे पास a की वैल्यू 2 एंड ये हो गया मेरे पास 19 इंटू डी की वैल्यू कितना आ गया 4। चलो 2 से कैंसिल करूंगा कितना आ गया मेरे पास 10, 2 से कितना आ गया मेरे पास 4 प्लस 19 इंटू 4, ये हो गया मेरे पास 76, और जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो गया 10 इंटू में कितना आ गया 80। सही है, यानी ओवरऑल इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास 800। यानी कि इन्होंने एक ही क्वेश्चन के अंदर पैरेलली 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है, कैलकुलेशन था इसके अंदर, और इस पॉइंट पे तुम्हें सोचना पड़ता है ना कि ये a+a+7d इज इक्वल टू 732 देके रखा, तो लेकिन यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में देके रखा हो ना, और मल्टीप्लाई करते तो फिर a² प्लस में 7d सॉरी ad हो जाता और वो लेंदी हो जाता। तो हमने सोचा क्या कि a प्लस में a+7d देके रखा, तो a प्लस में 7d की वैल्यू ये a को नीचे करके उठा के इधर ही पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं तुमसे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ना 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट को निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आई गेस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखते हैं क्या देके रखा हुआ है। ठीक है, इन एन एपी ऑफ द 40 टर्म, हमारे पास एक एपी देके रखा हुआ है, इसके अंदर टोटल कितने टर्म्स है 40 टर्म, द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म इज 153। ठीक, हमारे पास टोटल 40 टर्म दे के रखो, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास कितना है 40, सम ऑफ द 9 टर्म इज 153, यानी मैं क्या बोलूँगा कि S9 की वैल्यू कितना दे के रखा 153। सही है, एंड द सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म इज 687। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इन्होंने देके रखा हुआ है कि लास्ट के 6 टर्म का अगर मैं सम निकालूंगा तो कितना आएगा 687। अब ये लास्ट के 687 का मतलब क्या होगा कि टोटल अगर 40 टर्म है तो 34 के बाद यानी 35, 36, 37, 38, 39, 40, टोटल ये 6 टर्म का, लास्ट के 6 टर्म का जो सम है वो कितना है 687। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये S35 से लेके 40 तक की वैल्यू हमारे पास कितना देकर रखा 687। आगे डिटरमाइन, हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मुझे यहाँ पर a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मुझे यहाँ पर d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हेंस ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, और मुझे शुरुआत के 20 टर्म भी कैलकुलेट करने हैं, यानी कि मुझे यहाँ पर S20 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन मार्क करना स्टार्ट करें, चलो देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जरा समझना है ना। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि लास्ट के 40 टर्म, तो मैं क्या बोल रहा हूँ S1, S2, S3, S4 डॉट 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 करके यहाँ पर S34, S35, S36, S37, S38, S39 एंड S40 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर S40 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, ध्यान देना ना, इनफैक्ट चलो इसको हटाता हूँ, मैं A वाले से समझाता हूँ ना, इससे फिर तुम कंफ्यूज होगे। देखो फिर से वापस आते हैं, देखो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि हमारे पास A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 डॉट, हमारे पास आगे ही चले क्या यार, और बहुत सारी चीज़ें आएगी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना, उसके बाद समझाता हूँ। देखो आ जाओ, वो जो हमारे पास S35 से लेके 40 तक का जो टर्म है ना, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, और अगर इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसको अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। समझाता हूँ, देखो हमारे पास A1, A2, A3, A4, A5, A6 ऐसे डॉट 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 करके A यहाँ पे मान लेते हैं 34, A35, A36, A30 कितना 7, A38, A39 और A40 देके रखा हुआ। मैंने बोला क्या कि लास्ट के अगर हमें
6 टर्म का सम निकालना है, तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि इस पूरे टर्म का मैं सम निकालता हूँ और इस पूरे टर्म में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ ये A1 से लेके A34 का, तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओवरऑल कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर मुझे लास्ट के 6 टर्म निकालना है ना, तो S40 में से तुम S34 तक की वैल्यू को माइनस कर दो तो ऑटोमेटिक हमारे पास वो जो 687 दे के रखा हुआ है ना, वो वैल्यू आ जाएगी, लास्ट के 6 टर्म का सम आ जाएगा। डन, क्लियर हो गई बात। अब पीछे आ चलते हैं, जो जो वैल्यू दे के रखा मैं 1 बाय 1 लिखता हूं एंड फिर हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले देख के रखा हुआ है n की वैल्यू 40, ठीक है, ये काम आएगा हमारे पास n की वैल्यू 40। दूसरा S9 इज इक्वल टू 153, इसको सॉल्व करते हैं। S9 इज इक्वल टू 153, पक्का ये है ना, देख लो एक बार, 153, ठीक है S9। तो S9 का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 9/2, ये हो गया 2a प्लस में n माइनस में 1 d इज इक्वल टू कितना आ गया 153। इनफैक्ट अगर हमने यहाँ पे n की वैल्यू 9 पुट कर दिया है तो इधर भी अपन ये n ना लिख के अपन क्या कर देते हैं, इसको 9 कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास कितना आ गया 9/2, ब्रैकेट के अंदर ये हो गया हमारे पास 2a प्लस ये 9 माइनस 1 क्या है 8d लिख दूं, इस इक्वल टू कितना आ गया 153। और इन दोनों में से 2 को कॉमन निकालूंगा तो 9/2 इंटू कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट के अंदर a प्लस में 4d इस इक्वल टू कितना आ गया 153। ये 2 से 2 कैंसिल, ध्यान दो इधर, ये 2 से 2 कैंसिल, और जब ये 9 उधर जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा a प्लस में 4d इज इक्वल टू 153/9, 9 से कैंसिल करूंगा कितना है मेरे पास 17। यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन तो ये बन गई, एक इक्वेशन क्या बनी, एक इक्वेशन बनी a प्लस में 4d की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो हमारे पास कितनी होगी, ये होगी 17। इसको मैं नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। अभी एक और चीज देके रखा हुआ है, देखो एक और चीज क्या है, S35 से लेके S40, और इसका हमने मतलब निकाल लिया है कि मुझे S40 में से S34 अगर माइनस करेंगे तो लास्ट के 6 नंबर्स का सम आ जाएगा। यानी कि ये हो गया मेरे पास S40 माइनस में S34 इज इक्वल टू कितना आ गया 687। एक बार चेक कर लो नंबर वरना गलत हो जाता है, 687 बिल्कुल सही है। अब जरा मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे S40 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा 40/2 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, 2a यानी यहाँ पे क्या लिखा 2a प्लस n माइनस 1 यानी क्या मैं 39d लिख दूँ डायरेक्टली, क्योंकि टोटल हमारे पास 40 दे के रखा हुआ, जी हाँ बिल्कुल सही, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 34/2, ये हो गया 2a प्लस में क्या मैं 33d लिख दूँ n माइनस 1d इस इक्वल टू ये कितना देकर रखा 687। अब यहाँ पे कैंसिल करते वैल्यू को, कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया 20 ब्रैकेट के अंदर। इधर जरा मुझे बताओ क्या लिखे, ये 20, ये हो गया मेरे पास 2a प्लस में फिर 39d ब्रैकेट क्लोज, कैंसिल किया तो कितना आ गया 17 ब्रैकेट के अंदर, ये हो गया 2a प्लस में 33d इस इक्वल टू कितना आ गया 687। अब ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करते क्योंकि मुझे यहां से भी एक इक्वेशन चाहिए ताकि हम इसको सिंप्लीफाई करके a और d की वैल्यू निकाल सके। जब 20 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो गया मेरे पास 40a, सही है ना। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, 9 2 18, 8 1 3 2 6 एंड 1 कितना आ गया 7d। यहाँ पे 17 का मल्टीप्लाई 7 2 से कितना आ गया 34, यानी यहाँ पे हो गया 340a, सही है, 340 नहीं आएगा 34 आएगा, सॉरी 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 यही गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। कितना आ गया मेरे पास 34a, आगे चलते हैं। और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस कितना हो गया मेरे पास माइनस, ये हो गया मेरे पास 17 का मल्टीप्लाई अगर 33 से करेंगे ये हो गया 51 5 एंड 51 एंड 5 कितना आ गया मेरे पास 56, और फिर कितना आ गया d इज इक्वल टू 687। देख लो एक बार, सही है ना 5, हाँ बिल्कुल सही है। चल अब माइनस करते हैं। अब हम यहाँ पे टर्म्स अगर देखने जाएं तो 40a माइनस में 34a करूंगा तो क्या ये 6a हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 780d में से 561 माइनस करूंगा तो 10 में से 1 गया तो कितना आ गया 9, यहाँ पे 7 में 6 गया कितना आ गया 1, और यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास 1 और ये कितना आ गया 2, यानी कि हमारे पास -219d इज इक्वल टू 687। अब जरा मुझे बताओ क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या कैसे, आई गेस 3 से डिवाइड कर सकते हैं, करते हैं। 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो 3 2 6 2a माइनस यहाँ पे कितना आ गया 7 73 इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करूंगा तो 2
2 एंड 9, 229, ये अब हमारे पास क्या बन गया है, सेकेंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले यहाँ पे लिखते हैं, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। चलो देखो, a प्लस 4d इज इक्वल टू 17, a प्लस में 4d इज इक्वल टू 17 एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, 2a माइनस में 73d, ये 2a माइनस 73d, आई गेस ये माइनस नहीं है क्या, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, ये 780d प्लस में माइनस में 561d माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे कितना आ गया, प्लस d इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, कहाँ गया, 229, ये हमारे पास हो गया 229। चलो सबसे पहले ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को 1 बाय 1 लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करके जब मैं लिखूंगा तो कितना आ गया, 2a प्लस में 73d इज इक्वल टू 229, और 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a प्लस 4 2 जा 8d इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 34। देन साइन चेंज जरा करते हैं, जब मैं साइन चेंज करूंगा तो ये प्लस का क्या आ गया माइनस, ये प्लस का आ गया माइनस, ये प्लस का क्या आ गया माइनस, क्या ये कैंसिल हो गया, और 73d में से अगर मैं 8d माइनस करूंगा हो गया मेरे पास 65d इज इक्वल टू, यहाँ पर जब माइनस करूंगा तो 9 में से 4 गया तो कितना आ गया 5, सही है, और 22 में से 3 माइनस करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास बताओ, 19 आ जाएगा, बिल्कुल। और अब जब मैं यहाँ पे d की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ गया 195 अपॉन में 65, और 3 टाइम्स के अंदर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जब कैंसिल हुआ तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है, कैलकुलेशन तो है इसके अंदर, कुछ नहीं कर सकते। एनीवे जैसे d की वैल्यू 3 आया तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा a प्लस में 4d इज इक्वल टू कितना आ गया 17, ये d की वैल्यू 3 उठा के पुट करते हैं तो a प्लस में 4 इंटू में 3 इज इक्वल टू 17, तो ये हो गया a प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 17, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 17 माइनस में 12, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 5। देन हमको यही निकालना था क्या, देखो बिल्कुल हमें a निकालना था, निकाल चुके हैं, d निकालना था, निकाल चुके हैं, S20 अभी और मुझे निकालना है। तो अब जरा मुझे बताओ S20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S20 निकालना तो हम लिखेंगे 20 अपॉन में 2, सही, 2a हमने यहाँ पे लिखा 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 19d। चल ये 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 10, ये हो गया 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू हो गई हमारे पास 5 प्लस 19 इंटू में d की वैल्यू कितनी, d ढूंढो जान से कहाँ पर है d हमने निकाला था 3, ये हो गया मेरे पास 3, यानी कि हो गया 10 ब्रैकेट के अंदर 5 2 जा 10 प्लस में 7 2 5 57 हो जाएगा, ठीक है, और ऐड करूंगा तो हो गया 10 इंटू में 67, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना है मेरे पास 670। हमें S20 निकालना था, हमने S20 भी निकाल दिया। AP चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है, मैं तुम्हें बताऊं सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर, ठीक है, लेकिन ये है कि तुम्हें कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास टोटल आज के 8 क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें सेंड करे थे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, और अभी भी मैक्सिमम लोग करने के बाद मुझे व्हाट्सअप नहीं करते हैं, ध्यान रखना, तुम्हें बाकायदा इसको सॉल्व करने के बाद उसकी PDF बना के मुझे इस नंबर पे, कौन से नंबर पे 8982668136 इसके ऊपर व्हाट्सअप करना है। कुछ भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है तुम इसके ऊपर व्हाट्सअप मुझे कर सकते हो। मुझे उम्मीद है तुम्हें पूरा का पूरा लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।